हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 309 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 310 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रवाद का आधार विभिन्न प्रकार की विविधता है। स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्रवाद के कारण उभरने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए नियोजित प्रमुख साधन क्या है, चर्चा करें। आपने उत्तर लिखा है, क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्रों के समूह या अन्य उप व्यावसायिक इकाई के राष्ट्रीय या आदर्शवादी हितों पर केंद्रित हैं। इसके आधार भाषा, धर्म, क्षेत्रीय संस्कृति, आर्थिक पिछड़ापन आदि रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्रवाद की समस्याएं राष्ट्र की एकता व अखंडता को चुनौती, नए राज्यों के गठन की समस्या, केंद्र राज्य संबंध में कटुता, इससे कि नीति निर्माण व क्रियान्वयन में समस्या आती है, अतिरिक्त वित्तीय दबाव, इससे क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, क्षेत्रीय पृथक्करण को बढ़ावा, क्षेत्रवाद अलगाववाद को जन्म देती है जिससे राष्ट्र विरोधी समूह सक्रिय होते हैं। समाधान हेतु प्रमुख साधन, देश में विकास के समरूप मॉडल को अपनाना, प्राकृतिक खनिज संसाधनों के सतत विकास पर बल, राष्ट्रीय भावना का विकास पर कार्य, क्षेत्रीय दलों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाना, अंतर क्षेत्रीय व अंतर्राज्यीय संबंध का विकास, राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचा विकास, सांस्कृतिक विविधता को एकीकरण की ताकत बनाना, भाषाई विविधता का सम्मान। भारत की पहचान विविधता में एकता के कारण विशिष्ट है। क्षेत्रवाद के पनपने के कारणों को समाप्त कर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ अपने संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए राष्ट्र का उज्जवल भविष्य गढ़ सकते हैं। देखिए, अपने उत्तर जो लिखा है ना, बिल्कुल सामान्य लिख दिया है। इस प्रश्न में आपको काफ़ी अच्छे से लिखना चाहिए था। इन्हीं पॉइंट्स को भाषा शैली के प्रवाह में बनाइए। देखिए, हो क्या रहा है, आप लोग, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से कि आप लोग अपने जो हम पॉइंट देते हैं उनको भाषा शैली में नहीं गढ़ पा रहे, जबकि हम आपको बता देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके इनको भाषा शैली में गढ़िए। तो आप इसको ऐसे ही करिए जैसे इसमें दिया है ना कि भारत में क्षेत्रवाद का आधार विभिन्न प्रकार की विविधता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सीधे बताएंगे कि क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्रों के समूह या अन्य उप व्यावसायिक इकाइयों के राष्ट्रीय या आदर्शवादी हितों पर केंद्रित होता है। अब यहाँ पे बताइएगा कि भारत में क्षेत्रवाद वास्तव में न केवल भाषा बल्कि धर्म, क्षेत्रीय संस्कृति और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण कई प्रकार से अपना आधार बनाए हुए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, अर्थात स्वतंत्रता के बाद इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। अब आप यहाँ पे ये वाली बताइए। कहने का मतलब क्या है ना कि क्रम टूटना नहीं चाहिए कहीं से। आपके उत्तर में क्या है कि क्रम टूट रहा है, उस क्रम को नहीं टूटने देना, मतलब एक रिदम बना के रखना है अपने पहले पैरा के, दूसरे पैरा के और तीसरे पैरा को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार आपको पूरा का पूरा होलिस्टिक आंसर बता दे रहे हैं फ्रेम के तहत कि कैसे आप अपनी भाषा शैली को इन्हीं शब्दों के माध्यम से बेहतरीन गढ़ सकती हैं। ठीक, तो जैसे मुझे अगर लिखना होता तो मैं ऐसे ही लिखता कि भारत में, जैसे इसने दिया ना, भारत में क्षेत्रवाद का आधार विभिन्न प्रकार की विविधता है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ से मैं शुरू करता नीचे वाली लाइन से कि भारत में क्षेत्रवाद न केवल भाषा, धर्म, क्षेत्रीय संस्कृति बल्कि आर्थिक पिछड़ेपन का परिणाम है। वास्तव में क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्रों के समूह या अन्य उप व्यावसायिक इकाई के राष्ट्रीय आदर्शवादी हितों पर केंद्रित होती है। देश की आज़ादी के बाद क्षेत्रवाद वास्तव में एक बड़ी समस्या बनकर उभरा जिसके निम्नवत कारण थे। नंबर 1, राष्ट्र की एकता व अखंडता को इसने चुनौती दिया तथा नए राज्यों के गठन की समस्या व केंद्र राज्य संबंधों में कटुता को उत्पन्न किया। इसने न केवल नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में भी समस्या उत्पन्न की बल्कि वित्तीय दबाव को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय दलों के उदय को प्रमुखता प्रदान की। इसने साथ ही क्षेत्रीय पृथक्करण को बढ़ावा दिया जो कि देश की एकता व अखंडता के अक्षुण्णता के विपरीत था। इसने
इसने न केवल अलगाववाद को जन्म दिया बल्कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को भी सक्रिय करने में सहायक की भूमिका का निर्वहन किया। अतः न केवल सरकार को बल्कि देश के समस्त नागरिकों को इस व्यवस्था से निजात पाने के लिए कुछ उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, अर्थात इसमें समरूप विकास के मॉडल को अपनाया जाना उचित है। प्राकृतिक खनिज संसाधनों के सतत विकास पर बल देना आवश्यक है, राष्ट्रीय भावना का विकास करना आवश्यक है, क्षेत्रीय दलों पर देश की एकता व अखंडता को तोड़ने वाली राजनीति करने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है तथा उन्हें क्षेत्रीय परिषद व अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से दोनों राज्यों के मध्य या आपसी राज्यों के मध्य कटुता को समाप्त करने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को स्थायी आधारभूत ढांचे के विकास करने की आवश्यकता है ताकि न केवल सांस्कृतिक विविधता का एकीकरण हो सके बल्कि भाषाई विविधता का सम्मान किया जा सके, जिससे भारत की विविधता व एकता में रसपान लाया जा सके, ताकि हम ये भी सुनिश्चित कर सकें कि हमारा जो देश है वास्तव में सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के मॉडल पर आधारित है। तभी हम नए भारत का निर्माण एक बेहतर तरीके से कर सकेंगे, वरना क्षेत्रवाद नए भारत के निर्माण में एक बाधक की भूमिका में अपना रोल प्ले कर सकती है, अपना रोल वहन कर सकती है। आप ऐसे भी बता सकती हैं। सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम ना अपने उत्तर को कैसा बनाते हैं। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ तक जितनी भी बातें हैं इन सबको हमने पैसेज में कर दिया और लास्ट वाली बातों को हमने पॉइंट में बता दिया, या हमने पॉइंट में नहीं भी बताया तो हमने सबको पैसेज में कर दिया। देखो यूपीएससी का कहने का मतलब है कि आप हमें जो आंसर लिखकर भेजें, अगर पॉइंट में लिखें तो पॉइंट एक दूसरे से लगने चाहिए, टच करने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि देश में विकास के समरूप मॉडल को अपनाना, फिर आपने लिखा प्राकृतिक खनिज संसाधनों के सतत विकास पर बल। अब अपनाना तो वहाँ लिख दिया, यहाँ बल लिख दिया, तो आपको यहाँ पे कायदे से एक और वर्ड जोड़ना चाहिए, क्या कि प्राकृतिक खनिज संसाधनों के सतत विकास पर बल देना, ठीक है, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, क्षेत्रीय दलों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाना, अंतर क्षेत्रीय व अंतर्राज्यीय संबंध का विकास करना। कहने का मतलब ये जो ना है ना, हर एक रिधम में आना चाहिए। गाना जैसे होता है ना, तो गाना में एक ऐसी टोन होती है जो हर एक म्यूज़िक कंपोज की जाती है, तो वही आपको बनाना है कि आपका जो रिदम हो वो टूटे ना। इसमें क्या होता है, टूट जा रहा है। जैसे आपने यहाँ पे जो ये लिखा है ना, ये पूरा टूट रहा है। कैसे, देखिए आप खुद ही कि राष्ट्र की एकता व अखंडता को चुनौती, स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्रवाद की समस्या। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्रवाद के कारण उभरने वाली समस्याओं का समाधान। तो आपको यहाँ पे पूरी ये लाइन लिखनी थी कि स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्रवाद के कारण उभरने वाली समस्याएं निम्नवत हैं। ऐसे हेडिंग डाल के लिख देंगी तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, मतलब हमको क्या समझती हैं आप, ऐसे वो कहेगा। समझ रहे? तो आपको उन चीज़ों से दूर होना है और आपको कोशिश यही करनी, बिल्कुल क्रमबद्ध बताइए कि स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्रवाद के कारण होने वाली समस्याएं निम्नवत हैं। नंबर 1, राष्ट्र की एकता व अखंडता को इसने चुनौती दी। नंबर 2, नए राज्यों के गठन की समस्या को उत्पन्न किया। नंबर 3, केंद्र राज्य संबंधों में कटुता को उत्पन्न किया। नंबर 4, इसने नीति निर्माण व क्रियान्वयन की समस्याओं में दबाव इसको आप ऐसे लग सकते हैं कि इसने नई नीति निर्माण, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये नीति निर्माण वाले को आप हटाइए, इसको लास्ट में लाएंगे, ठीक। इसने क्षेत्रीय दलों के उदय को भूमिका प्रदान की। इसने क्षेत्रीय पृथक्करण व अलगाववाद को बढ़ावा दिया, यानी कि इन दोनों पॉइंट को हमने एक ही में मिला दिया, ठीक। अब आप बताइए नीचे जाके, उपयुक्त समस्याओं के कारण न केवल नीति निर्माण व क्रियान्वयन में समस्या आई बल्कि इससे अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ा। अतः न केवल सरकार को, अब देखो लिंक मिल गया, अब आप लिंक से यहाँ पे जोड़ो, अतः न केवल सरकार को बल्कि आम जनमानस को इसके समाधान हेतु निम्न उपाय अपनाने चाहिए। अब यहाँ पे बता दो पॉइंट, अगर आप पॉइंट में ही लिखना चाह रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे लिखिए, क्रम न टूटे। पॉइंट का मतलब भी यही होता है कि आप अपनी बातें अगर कह रही हैं तो उसमें क्रम नहीं टूटना चाहिए। तो आप बता दीजिए समाधान के संदर्भ में कि देश में विकास के एक समरूप मॉडल को अपनाना चाहिए, देश के प्राकृतिक खनिज संसाधनों के सतत विकास पर बल देना चाहिए, राष्ट्रीय भावना को प्रमोट करना चाहिए, क्षेत्रीय दलों के द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं पर अंकुश लगाना चाहिए, प्रतिबंध नहीं अंकुश लगाना चाहिए,
अंतर क्षेत्रीय व अंतर्राज्यीय संबंधों के विकास के लिए क्षेत्रीय परिषद व अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना चाहिए। राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचे का निर्माण करना चाहिए ताकि प्रगति के पथ पर वो कदम से कदम ताल मिलाकर चल सके। अब यहाँ पे जब इतने लिख लिया, अब 2 पॉइंट इसके छोड़ दो, 8 वाले 7 8। अब आप बताओ, अगर उपयुक्त समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा कर लिया जाता है तो न केवल इससे सांस्कृतिक विविधता का एकीकरण होगा बल्कि भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना भी साकार होगी, जो क्षेत्रवाद जैसी दुष्वृत्तियों को तोड़ने में सहायक की भूमिका निभाएगी तथा समस्त भारत में सबके साथ सबके विकास की संकल्पना को भी साकार किया जा सकता है, जो वास्तव में नए भारत के निर्माण में अपना एक अहम रोल प्ले कर सकती है। ऐसे भी आप बता सकती हैं। समझ गए? उम्मीद है आप समझ गए होंगी कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है और किस तरीके से हमें अपनी भाषा शैली को गढ़ना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।